जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम लोग जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण से टोटल 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइएगा और 50 में से कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और साथियों, इस एग्ज़ाम के लिए ये बैच आपको अभी मात्र 49 में मिल रहा है, तो आप लोग देर मत कीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, फटाफट से इस पर मैसेज कीजिए। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, गाय करुणा की कविता है, यह किनकी रचना है? रहीम, अनामिका, महादेवी वर्मा या फिर डी दिनकर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो साथियों, गाय करुणा की कविता है, यह जो रचना है महादेवी वर्मा की रचना है। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। आगे देखिए, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है बताइए। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है मुसीबत। ये क्या है? स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। ठीक है, बाकी पहाड़, चित्र, तपस्वी ये पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन बिहार की राजभाषा है? चलिए बताइए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर। तो बिहार की जो राजभाषा है हिंदी और उर्दू है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए एंड सी, हिंदी और उर्दू। ठीक है, बिहार का राजभाषा पूछे हिंदी है और बिहार का दूसरा राजभाषा पूछे तब क्या होगा? उर्दू होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से डी नंबर होगा। चल आगे देखिए, नियाग्रा जलप्रपात किन 2 देशों को विभाजित करता है बताइए। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है अमेरिका और कनाडा को विभाजित करता है नियाग्रा जलप्रपात। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैच में 1 लाइनर जीके जीएस बूस्टर नोट्स का सीट नंबर 61 तक आज अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। इस नोट्स के बारे में हम आपको डेली बताते हैं, क्योंकि नए नए अभ्यर्थी डेली इस चैनल से जुड़ते हैं। ये जो साथियों नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से आपको पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। इसी प्रकार से स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 49 में ये सब कुछ मिल रहा है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो पहला कथन क्या है? बिहार विधान परिषद राज्य का निम्न सदन है। यानी कि विधान परिषद जो है राज्य का निम्न सदन है, गलत है। विधान परिषद उच्च सदन है। इसमें सदस्य संख्या 75 है विधान परिषद में, बिल्कुल सही है। प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे, बिल्कुल सही है। बिहार में विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? राजीव रंजन सिन्हा, प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 3 सही है। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विधानसभा जो है निम्न सदन होता है और विधान परिषद उच्च सदन होता है। आगे देखिए, गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, बताइए कहाँ पर। तो साथियों, गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, पीपल वृक्ष। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी बोला जाता है, तो निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे देखिए, पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य बताइए कौन सा था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रथम राज्य था राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पर लागू हुआ था पंचायती राज। आगे देखिए, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख क्या है। तो ये विलुप्त प्रजातियां हैं, बी ऑप्शन सही है, विलुप्त प्रजातियां।
आगे देखिए, उम्मीदवार की मृत्यु के बाद कितने दिन में नया प्रत्याशी खड़ा होना चाहिए या फिर खड़ा किया जाना चाहिए, बताइए। तो किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की अगर मृत्यु होती है तो मृत्यु के 7 दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए, 7 दिन के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा कितनी है? ये समुद्र की सीमा है, बताइए। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील, कितना हो जाएगा? 200 नॉटिकल मील। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, सही कालक्रम का चयन करें। यहाँ पर देखिए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, इस प्रकार से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया है, जिसमें से सबसे पहला वंश आता है गुलाम वंश, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन के हिसाब से खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, ये क्रम से दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, मैग्ना कार्टा पर कब हस्ताक्षर किया गया था, बताइए। तो इसका सही जवाब है 1215 में। कब किया गया था? 1215 में। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और समाप्त कब हुआ, बताइए। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 30 सितंबर 1939 को हुई थी और ये 6 वर्षों तक लड़ा गया था, ठीक है, और 45 में समाप्त हुआ था। तो 1939 से 45 दिया हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? और जैसे ही क्लास खत्म हो जाता है इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो भारत में पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। किससे है? तिलहन उत्पादन से है। आगे देखिए, सूफिया कलाम की विशेषता है, बताइए। सूफिया कलाम जो है किस राज्य की विशेषता है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। सूफिया कलाम, तो याद रखिएगा ये कश्मीर की विशेषता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, कश्मीर की विशेषता। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार है? तो राइट टू प्राइवेसी जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है और ये मौलिक अधिकार है। डी ऑप्शन आपका राइट है। मौलिक अधिकार को भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में रखा गया है। मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, लोकतांत्रिक सरकार के मूल सिद्धांत को सभी क्षेत्रों में लागू करना किससे संबंधित है? तो अभिव्यक्ति की चुनौती से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है? सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए। तो ये है अफ्रीका में। कहाँ पर है? अफ्रीका में। अब जनजाति में अगर आपसे पूछे बुशमैन जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है, तो कालाहारी मरुस्थल। पिग्मी जनजाति का निवास स्थान पूछे तो कांगो बेसिन। कहाँ पर हो जाएगा? कांगो बेसिन। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, बताइए। तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और गुरु अंगद जो थे सिखों के दूसरे गुरु थे, उन्होंने ही इस लिपि का आरंभ किया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है, बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। 21 नंबर, भारतीय पंचांग का अंतिम मास पूछे तो फल्गुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फल्गुन, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। और पहला मास पूछे तो चैत्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था, बताइए। तो ये किया था बार्थोलोम्यू डियाज ने। आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है?
देखिए संयुक्त बैठक के बारे में आर्टिकल नंबर 108 में बताया गया है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है और ये प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। आगे देखिए 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, बताइए किसको अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल पूछे लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय को अलग करता है। आगे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो साथियों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सांगपो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अच्छा, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, तो पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और भारत से होकर बहने वाली भारत की सबसे कौन सी है, तो चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो पश्चिमी हिंदी का, ब्रज जो है पश्चिमी हिंदी का उपभाषा है। राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा किसने दी। यह दिया था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। उर्वशी किसका काव्य है, बताइए। तो साथियों उर्वशी जो है राष्ट्रकवि दिनकर जी की रचना है। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है। तो सिंपल सा है, मैंने इसमें अशुद्ध दिया हुआ है। ठीक है, मैंने के स्थान पर क्या होगा, मुझे विद्यालय जाना है, मुझे होगा। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। याद रखिएगा दर्शन का, दर्शन शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। आगे देखिए निम्न में कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ यहां पर कॉपर है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, कॉपर। वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, बताइए क्या है। तो वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है वह है तापीय पुंज। देखिए डी ऑप्शन में दिया है। गति के दौरान कार के टायरों में वायुदाब क्या होता है। जब कार गति करता है, चलता है, तो कार के टायरों में वायु दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा बढ़ता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, बताइए। तो ये होता है पश्च मस्तिष्क में मज्जा के कारण। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण बताइए क्या करती हैं। अनुप्रस्थ तरंग में, तो अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण जो है लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। पहला ऑप्शन सही है। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर वास्तविक चिन्ह से किसकी उपासना का अनुमान मिलता है। याद रखिएगा सूर्य देवता का। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ पर स्थित है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। तो कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है जो कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। सी ऑप्शन आपका सही है। बैलाडीला लौह अयस्क खान कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में पूछा जाता है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में हुआ था, ध्यान रखिएगा। जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में और मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुआ था। जातक कथाएं किससे संबंधित है, बताइए। तो ये बोधित सब, ठीक है, बौद्ध से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है। आगे देखिए अशोक के 14 शिलालेखों में सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है।
तो ये है 13वां शिलालेख, ठीक है, 13वां शिलालेख। इसी में कलिंग विजय का उल्लेख भी मिलता है। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था 1906 वाला अधिवेशन? तो ये कलकत्ता में हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही है। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है, बताइए। तो हमारी पृथ्वी 360 देशांतरों में बटी हुई है। पृथ्वी को टोटल 24 समय जोन में बांटा गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो ये इटली में है। कहाँ पर है? इटली में। एफिल टावर पूछे, फ्रांस में है। झुकी हुई मीनार इटली, ठीक है। कुतुब मीनार दिल्ली। आगे देखिए, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? यह है पेशीय ऊतक। कौन सा है? पेशीय ऊतक। रक्त पूछे किस प्रकार का ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक। गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है? तो गेहूं की खेती चरनोजम मिट्टी से संबंधित है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे देखिए, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो आरबीआई की स्थापना 1949 में, यही वाला गलत है। स्थापना 1935 में हुआ था, ना कि 1949 में। 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, बाकी सभी सही है। राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली थी, बताइए। यह मिला था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन से रिट जारी करता है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। आगे देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होता है? तो हम भारत के लोग से आरंभ होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम भारत के लोग से। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो आयु 35 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। पढ़ा लिखा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है भारत में। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही है, ये आवश्यक नहीं है, बाकी सभी सही है। तो आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से बैच मिलेगा। मात्र अभी 49 में आपको बैच मिल रहा है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेना है, फिर ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से शो होगा, सबसे नीचे आपको ये वाला बैच मिल जाएगा। यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं, ठीक है। बैच परचेज होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बैच में क्या क्या मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ है। और कोई भी दिक्कत हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं।